आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके बीच में यहाँ पे लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। जी हाँ बिल्कुल, और ये ज़बरदस्त सेशन यहाँ पे होने वाला है बीपीएससी ट्री 3.0 एनसीईआरटी कक्षा 9 इतिहास एमसीक्यूज चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति। जी हाँ, बीपीएससी ट्री 3.0 में स्पेशल एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 9 की। ओके, क्लास 9th की है और ये है हिस्ट्री की क्लास। और एमसीक्यूज बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। सारे एमसीक्यूज फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनता है, आएगा बिल्कुल बीपीएससी का। तो ये एक फेमस यहाँ पे चैप्टर रहता है फ्रांसीसी क्रांति एंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो पहली फ्रांसीसी क्रांति इस तरीके से देखो, जो ये फ्रांसीसी क्रांति है ना, इसके 2 पार्ट्स आएंगे आपके बीच में, 2 पार्ट्स आएंगे, है ना। इसमें हमने 70 क्वेश्चन आपके लिए रेडी किए हुए हैं। 70 में से 35 क्वेश्चन तो इस वीडियो में होंगे, 35 क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड पार्ट में होंगे। ओके, तो गाइस जो भी न्यू फ्रेंड्स है सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको भी यहाँ पे बेहतरीन वाली ये सेशंस, ठीक है, इंजॉय करने हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो फ्रांसीसी क्रांति 2 वीडियो में बिल्कुल खत्म, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन है पहला कि बास्तिल के बारे में इनमें से कौन सा कथन राइट है। तो ये फ्रांस में किले की एक जेल थी, या फिर आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, या फिर यह सम्राट की निर्गुण शक्ति का प्रतीक था, या फिर इनमें से ये सभी। तो बास्तिल के बारे में इनमें से कौन सा कथन राइट है ना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो बास्तिल है भाई, बास्तिल, ठीक है, बास्तिल के बारे में देखो, यह फ्रांस में किले की एक जेल थी, बिल्कुल ये पॉइंट राइट है। ये जो फ्रांस है ना, फ्रांस में ये किले की एक जेल थी बास्तिल। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, है ना। कुछ लोग क्या करते थे आमतौर पर, ज़्यादातर, ठीक है, बास्तिल से घृणा करते थे। ओके भाई, जेल से कौन घृणा नहीं करेगा। यह सम्राट की निर्गुण शक्ति का प्रतीक था, ठीक है भाई, जो सम्राट थे ना उनकी निर्गुण शक्ति का ही प्रतीक था। यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट होगा, ठीक है, राइट होगा। सो गाइज नेक्स्ट रिवीन देखो, ये हूबहू पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, स्टडी विद शिवानी, ज्वाइन कर लेना सभी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस से रिलेटेड आप यहाँ पे जो है, ठीक है, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। सो 1689 में, 1789 में, 1889 में, फिर 1947 में। अगर बात करें फ्रांस की क्रांति की कब हुई थी भाई, ये हुई थी 1700, ठीक है, 79 में, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी भाई, 1779 में हुई थी। चलो नेक्स्ट। अच्छा, क्रांति 1779 के, ठीक है, साथ में फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था। 2 अरब लिब्रे, 12 अरब लिब्रे, 10 अरब लिब्रे, या फिर 2.8 अरब लिब्रे। सो भाई यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 अरब लिब्रे, ठीक है। क्रांति 1789 के साथ फ्रांस का कितना विदेशी ऋण था भाई, 12 अरब लिब्रे था। ओके, कितना, 12 अरब लिब्रे। तो भाई लुई सोलबर्ग किस राजवंश से संबंध था। बेंडिक राजवंश से, बेंसन राजवंश से, बुर्बो राजवंश से, या फिर बार्बिक राजवंश से। जो लुई सोलवा है वो किस राजवंश से संबंधित थे। सो वो यहाँ पे बुर्बो राजवंश से संबंधित थे। लुई सोलवा किस राजवंश से संबंधित है, ये यहाँ पे बुर्बो राजवंश से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था। राजा को दंड देना था, कर लगाना था उन पर, या फिर कर को हटाना था, या फिर दार्शनिकों को पुरस्कृत करना था। तो राष्ट्रीय सभा बुलाने का क्या मेन यहाँ पे जो है रीज़न था, क्या उद्देश्य था। तो भाई हम बता दें, ये जो है कर को लगाना चाहते थे, इसलिए राष्ट्रीय सभा बुला रहे थे यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे राष्ट्रीय सभा बुलाने का मेन रीज़न यही था कि कर लगाना, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे जो है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। और अब आगे बढ़ते हैं हम फिर नेक्स्ट। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। मुसोलिनो, नेपोलियन, या फिर लुई सोलवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो गाइस फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो भाई फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर शासन था लुई सोलवा का। किसका, लुई सोलवा का यहाँ पे इसका शासन था। सो यहाँ पे गाइस सी ऑप्शन राइट होगा। लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, 2 पार्ट्स में कराऊंगी मैं आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट से राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई। राजा के महल में, राजमहल के सामने, टेनिस कोर्ट में, या फिर बर्लिन में। सो गाइज राजा से झगड़ा के बाद में राष्ट्रीय जो सभा है वो किस स्थान पर एकत्रित हुई, यानी कि इकट्ठी हुई। तो राजा के झगड़े के बाद में जो कि सारी राष्ट्रीय सभा, ठीक है, वो भाई यहाँ पे टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुई। कहाँ पे, टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुई। ओके चलो। अच्छा, लुई सोलवा फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ। 1789 में, 1774 में, 1889 में, या फिर 1874 में।
सो गाइस अगर बात करें लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ, सो ये हुआ 1774 में। कब? 1774 में। ठीक है, चलो आगे। स्टेट से क्या अभिप्राय था? अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता था, धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था, सीधे राज्यों को दिया जाने वाला कर, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। तो भाई ये इस स्टेट से क्या यहाँ पे रीजन था, क्या अभिप्राय था? इस स्टेट क्या है ये भला? एक्चुअल में फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन, इसको ही एस्टेट कहा जाता है। एस्टेट, ठीक है, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन, इसे ही एस्टेट कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? विधानसभा ने, राष्ट्रीय महासभा ने, राष्ट्रीय सम्मेलन ने, या फिर किसी ने भी नहीं? तो फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? सो गाइज यहाँ पे राइट आंसर होगा राष्ट्रीय महासभा ने। किसने की? राष्ट्रीय महासभा ने। सो बी ऑप्शन राइट होगा। फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? राष्ट्रीय महासभा ने की। ओके, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? पादरी वर्ग, कुलीन, सम्राट, या फिर व्यवसायी और किसान? तो इनमें से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? सो 11 का जो राइट आंसर होगा वो है सम्राट। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। कौन नहीं थे भाई? सम्राट नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, बास्तिल का पतन कब हुआ? 12 जुलाई 1789 में, 10 जुलाई 1789 में, 11 जुलाई 1789 में, 15 जुलाई 1789 में। सो बास्तिल का पतन कब हुआ भाई? अगर बास्तिल के पतन की बात करें, ये हुआ 15 जुलाई 1789 में। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? पादरी, कुलीन वर्ग, व्यापारी, या फिर किसान? द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? सो राइट यहाँ पे आंसर होगा कुलीन वर्ग। द्वितीय जो स्टेट था ना, उसमें कौन लोग शामिल थे भाई? कुलीन वर्ग शामिल थे। ओके, नेक्स्ट है पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? क्या रीजन था? वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, या फिर वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, या फिर वे लोग बास्तौल के ढहने का विरोध कर रहे थे, या फिर वे लोग बास्तिल के ध्वंसावशेष को बेचने का विरोध कर रहे थे? एक्चुअल में पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? क्या रीजन था? ये इसलिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे ये संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, चलो। बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था भाई? स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, निरकुंज शक्तियों का? अगर बास्तिल के किले की बात करें तो ये किस बात का प्रतीक माना जाता था? तो जो बास्तिल का किला है ना, ये किस बात का प्रतीक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे स्टार्टिंग हमारा चल रहा है। ठीक है, तो भाई बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये था निरकुंज शक्तियों का। निरकुंज शक्तियों का ये प्रतीक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? जो थर्ड नंबर की स्टेट थी ना, तो इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? अदालती, कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान, या फिर कुलीन वर्ग? सो गाइस यहाँ पे देखो, कुलीन वर्ग जो है ये आपकी थर्ड नंबर के स्टेट में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो कुलीन वर्ग यहाँ पे तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? इस स्टेट्स जनरल का भंग होना, बास्तिल का पतन, राजा का फ्रांस से भागना, ठीक है, या फिर रानी का जिद्दी स्वभाव? फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? कब हुआ था ये फ्रांसीसी क्रांति? क्यों हुआ था? क्या रीजन था? सो यहाँ पे बास्तिल का पतन, बास्तिल के पतन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तब यहाँ पे ये फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ था। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? कुलीन वर्ग की सेवा करना, स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना, कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, सड़कों के निर्माण में सहयोग करना। तो जो 18वीं सदी थी, इसमें फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे भाई? तो यहाँ पर जो है स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना, ठीक है, ये काम 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से, ठीक है, कार्य नहीं करवाए जाते थे कि स्कूल में जाके शिक्षक के रूप में आप सेवा कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे वर्क नहीं कराया जाता था। राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया 1789 में, 1799 में, 1791 में, या फिर 92 में? तो भाई राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया, कब किया? अगर बात करें राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया, सो गाइस ये किया इन्होंने 1791 में। कब किया? 1791 में।
पादरी किस एस्टेट के अंतर्गत शामिल था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर चतुर्थ। पादरी किस एस्टेट के अंतर्गत आता था भाई? ये फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांस के किन एस्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? प्रथम एस्टेट को पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट को यानी कि कुलीन वर्ग, प्रथम या द्वितीय एस्टेट दोनों को, या फिर तृतीय एस्टेट को व्यवसाय, कारीगर या किसान। फ्रांस के किन एस्टेट फ्रांस के किन एस्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? तो भाई ये थी प्रथम व द्वितीय एस्टेट दोनों, यानी कि इसको भी। ठीक है, इन दोनों को जो है करों से छूट प्राप्त थी। देखो, प्रथम एस्टेट को तो पादरी वर्ग थे, इसमें द्वितीय में कुलीन वर्ग थे। ठीक है, और भाई तृतीय एस्टेट में व्यवसायी और कारीगर और किसान आते थे। 10 अगस्त 1792 से लेके 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथ में रहा भाई? लुई सोलवा के, या फिर लाफायत के, फ्रांसीसी सेना के, फिर पेरिस कम्यून के। सो गाइस, अगर बात करें यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पेरिस कम्यून। 10 अगस्त 1792 से लेकर और 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथ में रहा? पेरिस कम्यून के हाथ में रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? 45%, 60%, 75% या फिर 90%। तो भाई जो फ्रांसीसी समाज है इसमें कितने परसेंट जनसंख्या किसानों की थी? सो भाई यहाँ पे जो 90% है ना, ये 90% फ्रांसीसी समाज में, ठीक है, 90% जो जनसंख्या थी वो किसानों की थी। ओके, चलो। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? टाइल, टाइद, टेंथस या फिर टूएक्स। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से इनमें से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? सो 24 का राइट आंसर होगा टाइल। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से टाइल कर, ठीक है, टाइल प्रत्यक्ष कर यहाँ पे वसूले जाते थे। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे सेशन का बहुत ही जानदार यहाँ पे क्वेश्चन है। सितंबर सम्मेलन में लुई सोल्वे के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? मृत्यु दंड, निर्वासन, आजीवन कारावास या फिर क्षमादान। लड्डू किशन है, लड्डू किशन। तो भाई सितंबर सम्मेलन में लुई सोल्वे के लिए मृत्यु दंड को निश्चित किया गया। किसको भाई? मृत्यु दंड को यहाँ पे निश्चित किया गया। सो ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, इनमें से किसी राज्य को दिए जाने वाला कर देने से छूट था? पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील या फिर छोटे किसान। इनमें से किसी राज्य को दिए जाने वाला कर देने से छूट था, तो वो था भाई पादरी। इनमें से जो भी राज्य को दिए जाने वाला कर, ठीक है, पादरी को देने से छूट था। ओके, सो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और हमारे सेशन का बहुत ही जानदार क्वेश्चन है कि सन 1774 में जब लुई सोलवा सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या रीज़न था? क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे, क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी। ए और बी दोनों सही है। क्योंकि बास्तिल ढहने के दौरान जनता ने राजकोष लूट लिया था। सो गाइज यहाँ पे 27 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? सो 27 का राइट आंसर देखो, 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या रीज़न था? क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे, क्योंकि सरकार वर्साई की महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी, इसलिए। ठीक है, सो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। लुई सोल्वे को मृत्युदंड कब दिया गया भाई? 1791 में, 92 में, 79 में या फिर 93 में। लुई सोल्वे को मृत्युदंड कब दिया गया? तो भाई अगर लुई सोल्वे को मृत्युदंड की बात करें तो इन्हें कब दिया गया? यहाँ पे 1793 में दिया गया। कब? 1793 में। ठीक है, अच्छा, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? टाइल, लिब्रे या फिर एस्टेट। तो इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? 29 का राइट आंसर होगा भाई यहाँ पे टाइल। क्या भाई? टाइल। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? टाइल जो है ये प्रत्यक्ष कर था। ओके, चलो। राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का, बेगार प्रथा का, दास प्रथा का या फिर सामंत प्रथा का। अगर बात करें राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया, सो 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई राष्ट्रीय सम्मेलन ने दास प्रथा जो कि अमानवीय प्रथा थी, इसका अंत किया। दास प्रथा का इन्होंने क्या किया? अंत किया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा आपके बीच में। ठीक है, जो भी सब्सक्राइब करेगा उसे ही मिलेगा। ओके, अदरवाइज नो, PDF भी हूबहू मिलेगी आपको, आंसर भी। इनमें से किस दार्शनिक ने जनता और
उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? रूसो, जॉन लॉक या फिर मॉन्टेस्क्यू या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच में एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा भाई? सो 3-1 का राइट आंसर होगा जॉन लॉक। ठीक है, किसने रखा? जॉन लॉक ने रखा। किसने रखा? जॉन लॉक ने रखा। सो गाइज यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। रॉबस्पियर को गिलोटिन कब चढ़ाया गया? तो रॉबस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? जुलाई 1794 में, जुलाई 1791 में, जुलाई 1789 में, जुलाई 1795 में। जो रॉबस्पियर है इसको गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? सो 32 का राइट आंसर होगा यहाँ पे। जुलाई 1794 में जो है रॉबस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाया गया। सो ए ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भी सेशन का क्वेश्चन है, देखो 70 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे होने वाले हैं। 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन एक पार्ट में होंगे, 35 क्वेश्चन अदर पार्ट्स में होंगे। ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग वीडियोस नहीं रखेंगे, बस 15-20 मिनट की ही वीडियो, क्योंकि ज़्यादा वीडियो में क्या होता है, उब जाते हैं, है ना, इंटरेस्ट भी नहीं रहता। तो इनमें से कौन खर्च ज़्यादा, ठीक है, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था? कभी कभी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था? टाइल, लिब्रे या फिर एस्टेट? लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन, वो है भाई टाइद। क्या है भाई? टाइद। ओके, नेक्स्ट, जीरोदिस्त दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई? चांदी के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, फिर कागज के नोट बनाए? तो भाई जीरोदिस्त दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए इनमें से कौन सी मुद्रा चलाए? तो इन्होंने जो है इनमें से भाई कागज के नोट बनाए। क्या बनाए? कागज के नोट बनाए। ठीक है, इनमें से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपनी अपनी भेजते थे? नेशनल असेंबली, स्टेट यहाँ पे जनरल, या फिर राज दरबार, या फिर संसद? तो भाई इनमें से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने क्या भेजते थे? तो भाई स्टेट जनरल थी। क्या थी? स्टेट जनरल थी, क्योंकि स्टेट की बात हुई है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। सो गाइज ये यहाँ पे 3-5 क्वेश्चन आपके एक पार्ट्स में फिनिश हो जाते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको बता दूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे भी देखो क्वेश्चन, देखो पूरे दिखा देती हूँ। देखो आगे, देखो 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 यहाँ पे देखो पूरे 70 क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल पूरे 70 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन के बाद में आपका आंसर भी दिया हुआ है। हूबहू 70 क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करो, स्टडी विद शिवानी, ठीक है, तभी आपको मिलेगी। और यहाँ पे फटाफट सब्सक्राइब कर लो, तभी सेकंड पार्ट आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर वाइज आपको कराएंगे। जो भी चैप्टर दिया है ना, जनरल नॉलेज में, हिंदी में, जो भी यहाँ पे सब कुछ इसका सिलेबस है ना, ऑल बीपीएससी का, उसके थ्रू ही यहाँ पे आपको कराएंगे कंटेंट। ओके, सो गाइस फर्स्ट पार्ट में ओनली 3-5 क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट पार्ट में ओनली 3-5 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, सेकंड पार्ट देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, टू ऑल डियर फ्रेंड्स, जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस सब मिलते हैं, चलो नेक्स्ट सेशन लेके आते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और ये बिल्कुल फुल यहाँ पे एनसीईआरटी का निचोड़ है, और ये एनसीईआरटी कक्षा 9 की यहाँ पे आपकी, ठीक है। ये यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं, उठाए हैं सारे फ्रांसीसी क्रांति के। हम 2 वीडियो में सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे करके, हर एक चीज़ पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। सो यहाँ से 70 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन आएगा ना आपका, तो इन 70 क्वेश्चन से ये आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो गाइज अब नेक्स्ट चलो सेशन में लेके आते हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से, और ये जल्दी आपके बीच में सेकंड पार्ट इसका आएगा। सो तब तक के लिए भाई, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।